हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। यस, सेक्टर का लीडर शेयर है ये कंपनी और 46% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। लास्ट मतलब फ्राइडे के दिन ये कंपनी का शेयर करीब 12% से ज़्यादा क्रैश हुआ है। इट्स अ बिग करेक्शन और कंपनी के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं बेसिकली वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट देखने को मिल रही है। और अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी जो है वो करीब 46% तक गिर चुकी है। वो भी हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल ही जाएगा। बट मेजॉरिटी, मेरा कहने का मतलब है कि ये एक मार्केट सेक्टर लीडर कंपनी है, फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है। कंपनी का अगर प्राइस देखेंगे तो 2875 का है। ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 31,844% का कंपनी ने ऑल टाइम का रिटर्न दिया है। और ये जो मैंने ब्रैकेट किया हुआ है 14 अक्टूबर 2021 से 3 फरवरी 2023 तक में कंपनी का शेयर 46% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एक्चुअली ये कंपनी में मेजरली एज सच इतना करेक्शन आता नहीं है। एक आधी बारी बीच में जो आप देख रहे हो वहाँ पर एक दिखा था करेक्शन, और ये अभी हो रहा है। मार्केट जिस तरह से चल रहा है, बहुत सारी कंपनी है जो कि अपने ऑल टाइम हाई से कोई 30%, 40%, 50, 60% मेगा डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत सारी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। और वो सारी कंपनी अच्छी भी है, कितनी तो सेक्टर लीडर है। तो ये सारी कंपनीज की प्लीज़ आप लिस्ट बनाना। ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 76,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 2 का है और 52 वीक हाई जो है वो 4,641 रुपये का है। हालांकि द बेसिक पॉइंट इज दैट कि अगर आप लिस्ट बनाएंगे, मेरी तरफ से भी मैं जितने भी डेटा आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं डेटा प्रोवाइड कर ही रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखेंगे दिसंबर 2022 के हिसाब से तो 51.94% है, मतलब करीब करीब 52% है। FISB 15.15% है, DISB करीब 20.62% है और पब्लिक की बात करें तो 12.23% है। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 2022 के हिसाब से 11,638 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है, जो कि 5 साल पहले सिर्फ 5,906 करोड़ का ही था। तो जिस तरह से रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी अनडाउटेडली बहुत बढ़िया है, सेक्टर लीडर है। और तो क्या बोला जाए वो, और फार्मा सेक्टर में वो मतलब अपने सेक्टर में लीडर कंपनी है। कंपनी की असेट भी देखिए 2022 के हिसाब से 13,307 करोड़ की कंपनी की टोटल असेट है। 5 साल पहले सिर्फ 6,807 करोड़ की असेट थी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग तो जीरो ही है, 5 साल पहले भी जीरो थी। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 5 साल पहले 63 करोड़ की थी, जो अभी 2022 में कंपनी ने कंप्लीटली डेट फ्री बना दिया है अपने आप को। दैट इज अ रियली बिग साइन। मार्च 2013 में कंपनी का जो सेल था वो 2,145 करोड़ का था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बढ़कर हो चुका है 8,335 करोड़ का। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 10 सालों में कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हुआ है। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कंपनी का रेवेन्यू जो है, सेल्स जो है वो कम हुई है सेल्स, लेकिन और हालांकि वो क्लियरली कंपनी के नेट प्रॉफिट पे भी झलकता है। कंपनी की नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो 602 करोड़ की थी 2013 के हिसाब से, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 2,397 करोड़ की कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो 2,960 करोड़ थी, जो कि कम हुई है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा एक जो होता है इनकम में जो फॉल कहा जाए तो वो थोड़ी ज़्यादा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट देखो, एक आधा साल इधर उधर कोई भी कंपनी का ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है कि लगातार बस बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। और पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो शेयर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिवीज लेबोरेटरी की बात करी जा रही है। यस, ये सारे के सारे हमने डिवीज लेबोरेटरी के ही देखे हैं। अपने ऑल टाइम हाई से 46% की गिरावट के बाद भी 5 साल का मतलब कि लॉन्ग टर्म रिटर्न आप देखने जाओगे तो 186% का रिटर्न है, इवन आफ्टर दिस मच क्रैश। तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज है और ये अपने सेक्टर में फार्मा में लीडर कंपनी है।
आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से जो भी बेस्ट सारी कंपनीज जो है वो आपके सामने लाता हूँ, आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ताकि आपको एक लिस्ट बने, क्योंकि ये जो दौर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मार्केट नॉर्मल चाल में आ जाएगा, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा ये सब फिल्टर करने का। तो अभी से उसकी लिस्ट बनाओ, ताकि फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपके लिए ईजी हो जाए। गाइज, मैं यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप ये मेरी वीडियोस जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए।